हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर इंग्लिश के पेपर का होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये तो आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? तो हम इनको नहीं करेंगे। एक्चुअली में हम सीडीपी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो जनरली मार्क्स गिविंग होते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा आपको पता ही है, एक पोम आएगी, एक पैराग्राफ आएगा और बाकी 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो सीडीपी के ऊपर होंगे। सो पहले हम उनको कवर अप करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें ये बोलता है कि यू आर हिंदी स्पीकिंग टीचर, आप एक हिंदी स्पीकिंग टीचर हो, राइट? और बट यू गेट पोस्टेड इन प्राइमरी स्कूल, वो पंजाब के एरिया में है। सिंस यू डू नॉट नो लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? आप मोटिवेट करेंगे कम्युनिटी को कि भाई हिंदी सीख लो, या फिर आप इमिडिएटली हिंदी में ही ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर आप चाइल्ड की लैंग्वेज को एक रिसोर्स के साथ तरह देखेंगे, हाँ, और कम्युनिकेट सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि बच्चे की लैंग्वेज को आप रिसोर्स की तरह यूज करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अ चाइल्ड डज नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की बार, फिर भी नहीं बच्चा कर पा रहा है, तो उसके बाद आपने उसको क्या दिया? एडल्ट और गाइडेंस दिया। ये क्या हो रहा है? ये स्किप फोल्डिंग हो रहा है, जो कि वेकोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। लर्निंग एक्विजिशन, बच्चा लर्निंग एक्वायर कब करेगा, ग्रहण कब करेगा, अपने आप कैसे सीखेगा? जब चाइल्ड को आप एक्सपोजर दोगे, ऑब्वियसली। या फिर सिर्फ ग्रामर सिखाते रहोगे, या उसको बोलोगे प्रैक्टिस करो, या फिर रीड करने की अपॉर्चुनिटी दोगे। यस, रीड करने की अपॉर्चुनिटी ठीक है, तब उसे लर्न करेगा, पर लैंग्वेज तब एक्वायर करेगा जब आप उसको ये बोलोगे कि चाहे आप गलत बोलो चाहे सही बोलो, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली इन द क्लास और एनी अदर लैंग्वेज विच द चाइल्ड इज लर्निंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को कभी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इतने सारे आपके लर्निंग साइट्स है, राइट? और टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, ये भी रॉन्ग हो गया। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, येस। इट इज द प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी, ये नहीं कहेंगे, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। एक क्लास टीचर है फिफ्थ की, यू आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट थरली, उसके बाद वो बोलते हैं कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करो। इसका मतलब बच्चे को क्या बोला जा रहा है? बच्चे को बोला जा रहा है इंटेंसिव रीडिंग करो, यानी गो थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, अच्छे से कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा है उसको अच्छे से कवर अप करें। नेक्स्ट है, विच कॉम्प्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन। जब सिर्फ और सिर्फ आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज अ लोकल कॉम्प्रीहेंशन। देन वी हैव डिडक्टिव अप्रोच। ग्रामर की क्या बताती है कि हमें पहले क्या करना चाहिए? डिडक्टिव अप्रोच पहले बताती है कि पहले आप उसको रूल्स बता दो, जबकि इंडक्टिव अप्रोच बताती है कि भाई पहले आप उसको एग्जाम्पल्स बता दो। ठीक है। जब बच्चा एग्जाम्पल से सीखेगा तो वो इंडक्टिव अप्रोच है, और जब बच्चा पहले ही रूल से आगे जाएगा दैट इज डिडक्टिव अप्रोच। डैश इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट। बियॉन्ड द फैक्ट जाके गेस करने को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, या फिर इन्फ्रेंस। सो एक्स्ट्रापोलेशन इज करेक्ट। मदर टंग को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना, बिल्कुल ना पढ़ाना, ये किस में होता है? डायरेक्ट मेथड में, नेचुरल में, बाइलिंगुअल में, या ऑडियोलिंगुअल में? तो दिस वन हैपेंस इन डायरेक्ट मेथड। आप एक टीचर हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो बच्चे को ओवरऑल लैंग्वेज यूज के लिए, बट कुछ वर्ड्स बच्चे ने मिसस्पेल किए, तो यू आर हियर यूजिंग कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो आप यहाँ पर? सो यू आर यूजिंग स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव, होल अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट। सो वी आर अप्लाइंग द होल लैंग्वेज अप्रोच। एक लैंग्वेज टीचर है, उसे प्रमोट करना चाहिए बच्चे को फ्री राइटिंग करने के लिए। फ्री राइटिंग मतलब कोई भी टॉपिक दिया और बोला जो भी लिखो, या व्हाट हैपेंड इन द एंटायर डे आपने ये बोल दिया। ठीक है। इससे बच्चे को क्या मिलेगा? फीचर्स रिटन लैंग्वेज के ऐड करेगा, बच्चे को, लर्नर को इंकरेज करेगा कि वो फ्लुएंटली लिख सके, या फिर फ्रीडम मिलेगी लिखने की, डज नॉट मेक देम फील। तो बिल्कुल ही करेक्ट, रॉन्ग हो गया। तो दिस इज द करेक्ट वन। बच्चा लर्नर इनकरेज फील करेगा चाहे उसमें ग्रामेटिकली कितनी मिस्टेक्स हैं, एंड देन द टीचर कैन गाइड द चाइल्ड। देन वी हैव, इनमें से कौन सी लर्निंग है जिसके अंदर चाइल्ड हैज टू यूज हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस, जैसे कि इंटेलिजेंस और रीजनिंग, स्ट्रक्चरल लर्निंग, कॉन्सेप्ट, वर्बल और मोटर स्किल। तो जिसके अंदर हाई ऑर्डर यूज करना है मेंटल प्रोसेस, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट। बच्चे ओरल लैंग्वेज को सीख सके, उसके लिए आप क्या करोगे? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर डालोगे, और बच्चों को उन वर्ड्स पे जोर डालोगे जो अनफैमिलियर है, बच्चों को पता ही नहीं है। सबको एक साथ मिलके रीड करने को बोलोगे, एक साथ पोएम बोलोगे, या फिर उन्हें रोल प्ले के लिए बोलोगे। देखो, ओरली आप चाहते हो बच्चा पार्टिसिपेट करे, रोल प्ले में हर बच्चे को अपने डायलॉग मिलेंगे और हर बच्चा लैंग्वेज की को एक्वायर करेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सारे एक ही लाइन को बोले। ठीक है। तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट वन। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इनहेरेंट रिलेशन है वर्ड्स का मीनिंग के साथ, पहले से ही एक मीनिंग का लैंग्वेज लैंग्वेज का मीनिंग, लैंग्वेज के वर्ड्स का मीनिंग फिक्स है।
द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज द फोर्थ वन, कि कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। डायग्नोस्टिक मतलब जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को डायग्नोस करता है ना कि क्या बीमारी है, ऐसे ही डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या काम है लैंग्वेज लर्निंग में, बच्चे ये फाइंड करना कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, ना कि समेटिव असेसमेंट के लिए, एंड में असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करे, ना कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे इसमें। हमें ये जानना है कि बच्चे की का लर्निंग गैप कहाँ पर आ रहा है। राइट, सो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन। राइट, सो आई होप दिस क्वेश्चंस जितने भी थे वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी एक प्रैक्टिस हुई होगी। और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।